जनजाति समाज को दिशा दिखाने वाले संत जन, मैं उनको प्रणाम करता हूं। हमारे राष्ट्रीय नेता और गोंडवाना के गौरव, जो पूरे हिंदुस्तान में आपका नाम ऊंचा कर रहे हैं, आदरणीय श्री फग्गन सिंह कुलस्ते जी, ताली बजा के उनका स्वागत कीजिए। हमारे हैं, लेकिन हमारे राष्ट्रीय नेता हैं। मेरी सरकार में वन मंत्री और राजा साहब मकड़ाई, जो गोंडवाना में आता था, 52 गढ़ों में से एक गढ़, भाई विजय शाह जी, हमारे दादा आदिवासियों के बहुत बड़े नेता आदरणीय बिसाहूलाल सिंह जी, हमारी मंत्री जो आपकी सेवा के काम में लगी है, बहन सुश्री मीना सिंह जी, इस मंच पर विराजमान हमारी नेता राज्यसभा की सदस्य बहन संपत्तिया उइके जी, और आपके गौरव और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय मंत्री, पूर्व मंत्री आदरणीय ओम प्रकाश ध्रुवे जी, हमारे लोकप्रिय विधायक भाई देव सिंह सयाम जी, भाई नारायण पट्टा जी, भारतीय जनता पार्टी के जिले के अध्यक्ष आदरणीय भीष्म द्विवेदी जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष बहन श्रीमती सरस्वती मरावी जी, डिंडौरी जिला पंचायत के अध्यक्ष बहन ज्योति प्रकाश ध्रुवे जी, भाई दर्शन जी, पंकज टेकाम जी, शिवराज शाह जी, राम प्यारे कुलस्ते जी, पंडित सिंह ध्रुवे जी, नरेंद्र सिंह राजपूत जी, अशोक मस्कले जी, संजय कुशराम जी, ब्रिजन काकोड़िया जी, मंच पर विराजमान सभी मेरे साथी नेता पदाधिकारीगण और यहां उपस्थित ये 52 गढ़ का जो विशाल गोंडवाना राज्य हमारा था, जिसकी कीर्ति पूरे हिंदुस्तान और पूरी दुनिया में गूंजती थी, रामनगर चौराहे के इस मैदान में उपस्थित मेरी बहनों, मेरे भाइयों और मेरे भांजे भांजियों, सगा समाज को सेवा सेवा जोहार, जय सेवा, और सभी को राम राम। मैं धन्य हूं कि आज आपके सामने 52 गढ़ों के गोंडवाना राज्य की राजधानी में आपको प्रणाम करने आया हूं। गोंडवाना का गौरवशाली इतिहास रहा है। यह 52 गढ़ों की बात करते हैं। राजा संग्राम साहब, वहां से लगा के देखें तो पूरब में रतनपुर बिलासपुर छत्तीसगढ़ का, पश्चिम में मकड़ाई जहां से विजय शाह जी आते, उत्तर में टीकमगढ़ चंदेरी तक, और दक्षिण में पलसगढ़ बैरागढ़ तक जो महाराष्ट्र में आता है। ये विशाल गोंडवाना साम्राज्य फैला हुआ था, और हमारे गोंडवाना के राजा, चाहे वो संग्राम शाह हो, चाहे वो दलपत शाह हो, चाहे वीरांगना रानी दुर्गावती हो, चाहे राजा हृदय शाह हो, चाहे रानी कमलापति हो, शंकर शाह हो, रघुनाथ शाह हो, उन्होंने गोंडवाना का ये साम्राज्य स्थापित करके गोंडवाना के क्षेत्र की जनता की सेवा की थी। एक ने अनेकों विकास के काम, जल प्रबंधन का इंतजाम, प्रजा की ठीक से देखभाल, तालाबों का निर्माण। अब जबलपुर चले जाओ, आधार ताल, रानी ताल, चेरी ताल, आज पानी का महत्व दुनिया आज जान रही है, लेकिन गोंडवाना के राजाओं ने आज से सैकड़ों साल पहले जान के इसका इंतजाम किया था। राज का सुंदर प्रबंध
वाले। और एक बात और मैं गर्व के साथ कहता हूं, ये हमारा गोंडवाना किसी के सामने झुका नहीं, गर्दन कटा ली लेकिन शीश नहीं झुकाया। अगर अकबर ने गलत नजर डाली गोंडवाना पे, तो रानी दुर्गावती ने लोहा लेके अकबर की सेना के भी दांत खट्टे करने का चमत्कार किया। ऐसी रानी दुर्गावती को मैं प्रणाम करता हूं। बोलिए रानी दुर्गावती की। रानी दुर्गावती हो क्या रानी कमलापति हो? भोपाल की। भोपाल कौन का था? अरे नवाब तो बाद में आए, ये भोपाल भी था गोंड राजाओं का। रानी कमलापति राज करती, निजाम शाह राज करते थे। गिन्नौरगढ़ का किला, जगदीशपुर, यह अकबर के खिलाफ लड़ी रानी दुर्गावती। और रानी कमलापति ने दोस्त मोहम्मद खां से लड़ाई लड़ी। अफगानी का दोस्त मोहम्मद, धोखे से कब्जा किया गोंडवाने पे। मैं आज आपको बताना चाहता हूं, भोपाल के पास जो हलाली डैम है, वहां दोस्त मोहम्मद खां जो अफगानिस्तान से आया था, उसने राजाओं को, सरदारों को बुलाया, रात में पार्टी दी, टेंट में रुकवाया और टेंट में आग लगा दी। नींद से उठ के टेंट के बाहर अगर हमारे सरदार आए तो उनको काट दिया गया। हलाली नाम इससे पड़ा कि धोखे से वहां सरदारों को मारा था। रानी कमलापति के बेटे थे नवल शाह, उन्होंने तय किया कि वो लड़ाई लड़ेंगे। 16 साल की उम्र के नवल शाह दोस्त मोहम्मद खां की फौज से लड़े भोपाल की लाल घाटी में। और लाल घाटी में जब वो लड़ाई लड़ रहे थे, पराजय हो गई और रानी कमलापति को सूचना दी गई धुआं करके कि हमारी सेना हार गई है। तो रानी कमलापति ने आधीनता स्वीकार नहीं की, भोपाल के छोटे तालाब में जल समाधि ले ली, जल जोहर कर लिया, जान दे दी, लेकिन झुकी नहीं रानी कमलापति। मुझे कहते हुए खुशी है मेरे बहनों और भाइयों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं। उन्होंने भोपाल के सबसे बड़े हिंदुस्तान के आधुनिक रेलवे स्टेशन का नाम रखा रानी कमलापति रेलवे स्टेशन। मेरे बहनों और भाइयों, आज इस गौरवशाली गोंडवाना राज्य के बहनों और भाइयों को प्रणाम करने आया हूं। निना सेवा मान किया तो ना, मैं आपका सेवा मान करता हूं। मैं सारे पुरखों का जिनके मैंने नाम लिए उनका सेवा मान करता हूं। और मैं हमेशा सगा समाज के साथ खड़ा हूं, आपके साथ खड़ा हूं, आपके सेवक के रूप में, आपके साथी के रूप में। और आज मुझे कहते हुए खुशी है कि मेरे बचपन के दोस्त भी सगा समाज से आते थे, चाहे हेतराम हो चाहे मनीराम हो, तो अभी भी याद आते हैं। उनके साथ में पढ़ा हूं। और यह नर्मदा माई बगल से निकल रही। नर्मदा माई आपकी भी माई है कि नहीं? अरे है कि नहीं? नर्मदा माई आपकी भी माई, और मेरा गांव भी नर्मदा माई के किनारे है तो मेरी भी माई। जब नर्मदा माई आपकी भी माई और मेरी भी माई, तो आप और मैं मिलके हुए भाई भाई, हुए कि नहीं? इसलिए भाई भाई हुए। मेरे बहनों और भाइयों, नर्मदा माई से मैं प्रार्थना करता हूं कि आप सब पर कृपा और आशीर्वाद की वर्षा करें। सगा समाज मेरा अपना है, मैं सगा समाज का बेटे जैसा हूं। और आज मैं ये कहने आया हूं, जब मैं भोपाल से चला था तब पत्रकारों ने मुझसे पूछा क्यों जा रहे हैं?
तो मैं वो जवाब आपको बता रहा हूं। मैंने कहा ये वैभवशाली गोंडवाना राज, इसके महापुरुष राजा अंग्रेजों से लड़े, राजा शंकर शाह, रघुनाथ शाह, तोप के मुंह से बांध के उड़ाया गया। आज भाई फग्गन सिंह कुलस्ते जी बता रहे थे, जो मंडला का किला है वह राजा शंकर शाह, रघुनाथ शाह की विशाल प्रतिमा स्थापित की जाएगी। आजादी की लड़ाई लड़ी उनने, अपनी जिंदगी को बलिदान कर दिया उनने। लेकिन धन्य है कांग्रेस और अंग्रेज। मैं इस मंच से भी कहना चाहता हूं, इस मंच से कहना चाहता हूं, आजादी के खिलाफ, आजादी की लड़ाई हो या मुगलों से लड़ाई हो, इतिहास में गोंडवाना के हमारे राजाओं के नाम को सही तरीके से पढ़ाया ही नहीं गया। अगर इतिहास पढ़ाया गया तो आजादी नेहरू जी ने दिलाई, इंदिरा जी ने दिलाई। अरे भूल गए राजा शंकर शाह, रघुनाथ शाह को, टंटा मामा को, भीमा नायक को। आजादी का इतिहास गलत पढ़ाया गया। एक परिवार को पढ़ाया गया, कांग्रेस के राज में एक परिवार की गुलाम। अरे मैं कहता हूं ट्राइबल यूनिवर्सिटी बनी अमरकंटक में। अरे ट्राइबल यूनिवर्सिटी का नाम तो ट्राइबल के नाम पर रख देते रे। ट्राइबल यूनिवर्सिटी का नाम भी रखा तो इंदिरा जी के नाम पर रखा। क्या ट्राइबल के नाम से तुम्हें चिढ़ती? इतने महापुरुष में हमारे, उनके नाम पे कोई नाम नहीं रख सकते थे। और आज मैं कहने आया हूं, मैं गोंडवाना के अपनी टीम के साथ गौरव को वापस स्थापित करूंगा। पूरी दुनिया जानेगी कि गोंडवाना कैसा था। मेरे बहनों और भाइयों, जो सच है वो सामने आना चाहिए। गोंडवाना के वैभव को राजा संग्राम शाह ने सोने के सिक्के चढ़ाए थे हिंदुस्तान में, दो ही जगह, एक दक्षिण में और एक राजा संग्राम शाह ने। एक इस वैभव को स्थापित करेंगे और दूसरे, मैं आपसे ये निवेदन करने भी आया हूं, मेरे जनजाति भाई और बहनों, हमारी संस्कृति है, हमारी परंपराएं हैं, हमारे जीवन मूल्य हैं, हमारे महापुरुष है। ये संस्कृति, जीवन मूल्य जो अद्भुत है। अभी हमारे साथी जब नृत्य कर रहे थे तो कदम रुक ही नहीं रहे थे। ये अद्भुत आनंद है, ये फक्कड़पन और मस्ती है। उसे हमारी संस्कृति को बढ़ावा देने में मेरी सरकार, हमारी सरकार कोई कसर नहीं छोड़ेगी। और तीसरी बात और कहता हूं, ये जनजाति गौरव दिवस माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भगवान बिरसा मुंडा के जन्मदिन पर शुरू किया था। वो स्वयं भोपाल पधारे थे। आज मैं आपको कह रहा हूं, ये जनजाति गौरव दिवस केवल कार्यक्रम नहीं है, ये आपकी जिंदगी बदलने का अभियान है। मेरे बहनों और भाइयों, आपकी जिंदगी बदलने का अभियान है और तुम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। अभी फग्गन सिंह जी किनारे जो यहां लोकार्पण शिलान्यास के काम हुए, वो 600 करोड़ रुपए से ज्यादा के एक तरफ ये विकास के काम करेंगे, लेकिन केवल यही नहीं हो रहा। जनजाति आदिवासी भाई और बहनों, आपकी जिंदगी में परिवर्तन और बदलाव, आर्थिक सशक्तिकरण, सामाजिक सशक्तिकरण और शिक्षा के क्षेत्र में सशक्तिकरण करने का संकल्प है। और इसलिए एक तरफ गौरव और सेवा, मान सम्मान को जिंदा करने का काम, और दूसरी तरफ आपकी समस्याओं का समाधान। मेरे बहनों और भाइयों, जितने आदिवासी ब्लॉक है, 89 आदिवासी ब्लॉक में, और राशन तो नवंबर तक प्रधानमंत्री जी ने फ्री दिया कोरोना के कारण।
और नहीं तो हम 1 रुपया किलो गेहूं चावल दे रहे हैं। देखो भैया, भोजन सबको चाहिए और ये सस्ते राशन की योजना, मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना, तो राशन तो जाता था, लेकिन मुझे एक माता मिल गई, वो कह रहे कि भैया राशन की दुकान हमारे गांव में नहीं है, हमें राशन लेने दूसरे गांव जाना पड़ता है और 4 किलोमीटर चल के जाती हूं और कई बार दुकान बंद मिली तो खाली हाथ वापस आ जाती हूं। ऐसी व्यवस्था कर दो कि राशन हमारे गांव में मिल जाए। और इसे सुनो मेरे बहनों और भाइयों, प्रधानमंत्री जी ने अभियान शुरू किया था, अब इन 89 विकास खंडों में राशन आपके गांव में दिया जाएगा। ये अभियान यहां से भी शुरू कर रहा हूं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हम आज बात कर रहे हैं, केवल भाषण देने नहीं आया, चर्चा करो मुझसे। बताओ सब गांव में राशन मिलना चाहिए कि नहीं? इधर जोर से बताओ, मिलना चाहिए कि नहीं? और इसलिए अब राशन पहले 89 विकास खंड में, ये बात मैं ले लूंगा, अरे भाई का चिंता मत करो यार, मामा घरी का तो है। 89 विकास खंड में अब राशन की दुकान पे नहीं आना पड़ेगा, राशन की दुकान से सामान गाड़ी में भरा जाएगा राशन और आपके गांव आएगा। गाड़ी भी अच्छी बनाई है दादा बिसाऊलाल सिंह जी ने, उसी में तौल काटा, उसी में सारा इंतजाम, वही राशन निकालेंगे और गांव में ही आपको राशन वितरित किया जाएगा। बोलो ठीक रहेगा? तो बोलो नर्मदा माई की। और राशन कौन लाएगा? सरकारी गाड़ी नहीं आएगी, जो गाड़ी होगी वो मेरे आदिवासी बेटा बेटियों की होगी, इनकी गाड़ी लगाई जाएगी, इनको बैंक से गाड़ी फाइनेंस होगी। अब बच्चे मुझे कहने लगे मामा हमारे पास तो गारंटी नहीं है, गारंटी तो हमें कैसे फाइनेंस करेंगे? तो सुनो रे भांजे भांजियों, बैंक को गारंटी मामा देगा, तुम्हारे मम्मी पापा नहीं देंगे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार देगी। ठीक है? अरे बोलो तो, अरे ठीक है। और दूसरी बात, 3-4 लाख रुपया मार्जिन मनी चाहिए। बोलो हमारे ट्राइबल बेटा बेटी इतनी मार्जिन मनी जमा कर सकते हैं क्या? अरे जोर से बताओ, कर सकते हैं क्या? तो मार्जिन मनी कौन जमा करवाएगा? अरे जोर से बताओ। मामा जमा करवाएगा, तुम्हारा कुछ नहीं लगेगा। हम मार्जिन मनी जमा करेंगे, हम गाड़ी फाइनेंस करवाएंगे और मेरा आदिवासी बेटा बेटी अपनी गाड़ी में जाएगा और उसको 26,000 रुपया महीना दिए जाएंगे ताकि गाड़ी की किस्त निकल जाए और उसका भी फायदा हो जाए, रोजगार भी मिल जाए। ये राशन आपके द्वार योजना। और केवल इतने नहीं, आज सुनो मेरे बहनों और भाइयों, हमारे आदिवासी बहन भाई, जनजाति बहन और भाई, ये पैसा है क्रमशः लागू किया जाएगा। गोंडवाना की धरती पर, मध्य प्रदेश की धरती पर हमारे जल, हमारी जमीन, हमारे जंगल ये सुरक्षित रहेंगे और इनसे हम रोजी रोटी कमाएं, इसका इंतजाम किया जाएगा। और इसलिए आज मैं खाली हाथ नहीं आया, सामुदायिक वन प्रबंधन का अधिकार आपको देने आया हूं। और सामुदायिक वन प्रबंधन के अधिकार का मतलब, आप जंगल लगाएं, वो जंगल आपका होगा, फल निकलेंगे तो आपके होंगे, लकड़ी मिलेगी तो आपकी होगी, बांस की खेती करेंगे तो आपकी होगी, उससे जो आय प्राप्त होगी वो आदिवासी जनजाति भाई और बहनों के घर में जाएगी ताकि उसके आर्थिक सशक्तिकरण का काम हो सके। और एक बात और कहना चाहता हूं आपसे, रोटी के साथ बोलो सबको मकान चाहिए कि नहीं चाहिए?
जोर से बताओ, इधर भी चाहिए कि नहीं चाहिए? ये हमारी बुनियादी जरूरत है। और ये दो चीजें मेरे भाइयों और बहनों, एक, मैं हर जगह की बात नहीं कहता, जंगल के क्षेत्र में जमीन बहुत है, उसकी कमी नहीं है, लेकिन कई जगह हमारे ट्राइबल भाई बहन जो कस्बों में रहते हैं, जमीनें कम पड़ गई रहने की। अब एक घर में 20-20, 25-25 रह रहे हैं। मुझे कहा कि हमारे पास जमीनें नहीं, प्लाट का इंतजाम करो। तो अब योजना बन गई है, मुख्यमंत्री भू आवासीय अधिकार योजना। और उस योजना में तय किया है कि एक घर में अगर छोटा सा है और ज्यादा परिवार रहते हैं, परिवार का मतलब पति पत्नी और उसके बच्चे, पता चला दादा के 4 बेटा हो गए, 4 बहुएं आ गई, 4 बेटा बहुओं के और बेटा बहू हो गए, तो घर में बना ही नहीं रहे। तो बताओ, प्लाट चाहिए कि नहीं चाहिए? जोर से बताओ, चाहिए कि नहीं? और इसलिए इस योजना के अंतर्गत ऐसे परिवारों को फ्री में प्लाट दिए जाएंगे ताकि रहने की जमीन उनके पास रहे। और फिर उस पर धीरे धीरे पक्के मकान बनाने का पैसा दिया जाएगा। आपकी जिंदगी में बदलाव लाना है। मेरे बेटे बेटी मुझे कहते हो खुशी है कि बड़ी संख्या में पढ़ रहे हैं, बड़ी संख्या में अध्ययन कर रहे हैं। अब पढ़ने वाले बेटा बेटी, चाहे वो मेडिकल कॉलेज में पढ़ते हो, चाहे वो इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ते हो, फीस की समस्या आती थी। हमने योजना बना के तय किया। मैं बच्चों से यही कहना चाहता हूं कि तुम केवल पढ़ो, अब फीस की चिंता मत करो। सरकारी मेडिकल कॉलेज हो या प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हो, मेरे बेटा बेटियों, अगर 5, 7, 8 लाख रुपया साल भी फीस होगी तो वो फीस भी तुम्हारी मम्मी पापा नहीं भरवाएंगे, तुम्हारा मामा भरवाएगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार भरवाएगी। क्यों मेरे बहन और भाइयों? क्या हमारे बेटा बेटियों को डॉक्टर नहीं बनना चाहिए? क्या इंजीनियर नहीं बनना चाहिए? क्या प्रोफेसर वकील नहीं बनना चाहिए? क्या IAS IPS नहीं बनना चाहिए? हमें कौन सी कमी है मेरे बहन और भाइयों? केवल पढ़ाई की बेहतर सुविधा मिल जाए तो हमारे बच्चे चमत्कार कर सकते हैं। और मुझे कहते हो खुशी है कि हम प्राइवेट कॉलेज में भी फीस भरवा रहे हैं, 12-12 लाख रुपया साल तक। और आज मामा कहने आया है, कोई चिंता मत करना, मेहनत से पढ़ना, तुम्हारी पढ़ाई में कोई बाधा नहीं रहने दी जाएगी, कोई बाधा नहीं रहने दी जाएगी। अलग अलग कोर्सेज की फीस भरवाने का काम। और इतना और हम कर रहे हैं कि UPSC OPSC की परीक्षाओं, उसमें कोचिंग का इंतजाम भी करवाएंगे। और दिल्ली रह के भी अगर कोचिंग करनी पड़ी तो रहने का इंतजाम और फीस का इंतजाम भी करवा के दिया जाएगा, ताकि मेरे बच्चे निराश ना हो, वो आगे बड़े पदों पर काम करने के लिए परीक्षा पास करें और आगे बढ़े। और सुनो मेरे बेटा बेटियों, एक बात और सुन लेना, जितने बैकलॉग के पद हैं मेरे बच्चों, जितने बैकलॉग के पद हैं वो सारे खाली पद भरे जाएंगे। 1 लाख सरकारी नौकरियों में भर्ती की जाएगी ताकि हमारे पढ़े लिखे बच्चे सरकारी नौकरी में भी रोजगार पा पाए। लेकिन केवल सरकारी नौकरी नहीं, सरकारी नौकरी के साथ साथ वो दूसरे भी रोजगार के अवसर उनको मिले। और इसलिए मैं बच्चों को कह रहा हूं कि वो ध्यान से सुने। एक बात, हमने एक मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना बनाई है और उस योजना में तय किया है कि हमारे बेटा बेटी अगर खुद का रोजगार खड़ा करना चाहेंगे तो 25,000 से लेके 10 लाख रुपए तक उनको 10 लाख रुपए तक की राशि उनको बैंकों से दिलाई जाएगी, जिसकी गारंटी भी मामा ही लेगा। ताकि तुम, अच्छा बताओ मेरे,
अपना काम धंधा शुरू होना चाहिए कि नहीं। और इसलिए ये योजना हमने बनाई है, मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना। मेरे स्वयं सहायता समूह की बहनों से मैं कहना चाहता हूं, अभी बहुत अच्छे स्टाल उनने लगाए। महुआ के लड्डू में खा के आया। महुआ बड़ी उपयोगी चीज है, लड्डू नहीं कई तरह के उत्पाद बनते हैं, पूजा के काम भी आता है। महुआ की खीर भी ज्यादा बनती है, हाँ बिस्किट भी है। अब